हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, ये रिसेंबल करता है जो आपने क्लास 12th में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है। तो अगर बच्चों आपको मैक्सिमा और मिनिमा जो टॉपिक है, अगर आपको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है या फिर नहीं भी है तो वो तो मैं करवाऊँगा। अगर नॉलेज है तो आपको ये चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा, आपको जल्दी समझ आएगा, आपको आसानी से समझ आएगा। तो बच्चों इसके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, और क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों हम समझेंगे इसका बेसिक कि ये जो कंसेप्ट है बच्चों ये हमें क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है। ये जो बच्चों नेम इसका जो आया है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, ये हमें क्या बताना चाहता है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो बच्चों कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर लेट करते हैं एक फंक्शन, और बच्चों उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं y = fx। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लेट करते हैं कोई फंक्शन, और बच्चों ये जो फंक्शन होगा ये कर्व का फंक्शन होगा। Consider the curve y = fx in closed interval ab। तो बच्चों जो ये मैंने लाइन लिखी है इसका देखो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने एक कर्व जो कि बच्चों एक फंक्शन है, मतलब कर्व को बच्चों हमने एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है y = fx। और बच्चों ये y = fx कैसे बनी है, इसके बच्चों डोमेन के पॉइंट क्या हैं, स्मॉल a, स्मॉल b इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए बच्चों अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ तो देखें ये बच्चों हमारा x एक्सिस है और बच्चों ये हमारा y एक्सिस है। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोज्ड इंटरवल a, क्लोज्ड इंटरवल b, मतलब कि a और b बच्चों हमारे क्लोज्ड इंटरवल में हैं, तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इस क्लोज्ड इंटरवल का, इसको बच्चों हम बोलते हैं एब्सिसा। और बच्चों जो सेकंड पॉइंट हमारा होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो बच्चों हमारा एब्सिसा पॉइंट होता है जैसे कि स्मॉल a, उसको बच्चों हम अलोंग x एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर जितने पॉइंट्स हमारे होंगे उनको हमने a से डिनोट कर दिया। बच्चों यहाँ पर अलोंग y एक्सिस जो बच्चों हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनको हमने b से डिनोट कर दिया। अगर बच्चों मैं यहाँ पर a और b के पॉइंट्स को मिलाऊँ, ठीक है, तो बच्चों देखो a और b के पॉइंट्स का मतलब बच्चों क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, मान के चलेंगे कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2,5 है। तो बच्चों यहाँ पर देखें a की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और बच्चों b की वैल्यू हमारी कितनी है 5। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ रखा है क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 2 से लेके 5 तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। मतलब 2 और 5 भी इसमें इंक्लूड होंगे, और साथ में 2 और 5 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है बच्चों हमारा क्या, ओपन इंटरवल, जैसे कि ओपन इंटरवल ए बी। बच्चों इसी से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओपन इंटरवल 2,5, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि 2 और 5 को एक्सकेप करके छोड़ के जो बच्चों बाकी के पॉइंट्स हैं इनके मिड में, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ओपन इंटरवल में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते, उनको हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन बच्चों क्लोज्ड इंटरवल में वो पॉइंट भी यूज़ करते हैं, उनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। और बच्चों ओपन इंटरवल में जो उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो बच्चों नंबर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि कंसिडर द कर्व y = fx इन क्लोज्ड इंटरवल a b। तो बच्चों देखो यहाँ पर मान के चले कि a पॉइंट है और बच्चों यहाँ पर ठीक है a b, ठीक है। तो बच्चों देखो ए बी का मतलब ये कि जो हमारे पास ये जो ए पॉइंट है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस के जितने बच्चों पॉइंट है उसको मैंने ए से डिनोट किया है, ठीक है बच्चों। यहाँ जो पॉइंट एक्स एक्सिस में है ये बच्चों हमारे ए हैं, बच्चों जो वाई एक्सिस में बच्चों हमारे पॉइंट है वो है बी, ठीक है।
तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट है उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और बच्चों वाई एक्सिस के जितने पॉइंट्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे, और बच्चों इनका यूज़ करके हम यहाँ पर एक कर्व बना लेंगे। सिंपल सी बच्चों बात है, इनका हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक कर्व बना लेंगे, ठीक है। अगर बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि ए पॉइंट आप सिलेक्ट करें, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल और देना चाहता हूं कि आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ आ जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने बनाया है एक्स एक्सिस और बच्चों ये हमारा है वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। और यहाँ बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ हमें बोला गया है कि जो बच्चों ए की जो लिमिट है, जो बच्चों ए हमारा जो पॉइंट है, ए बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, जो बच्चों हमारा ए है इसकी बच्चों हद क्या है। अब अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ तो बच्चों ए है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, ए हमारा इतना है, ठीक है। और बच्चों जो बी हमारा है, जो बच्चों बी हमारा है वो बिलोंग कर रहा है किससे, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। ए के अंदर बच्चों कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 से लेके 5 तक, और बच्चों बी के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, 1 से लेके 4 तक। अगर बच्चों मैं यहाँ पर मैच करूँ, जैसे कि बच्चों 1 को 1 से मीट कर दूँ, 2 को बच्चों 2 से मीट कर दूँ, 3 को बच्चों 3 से मीट कर दूँ, 4 को बच्चों 4 से मीट कर दूँ, और बच्चों 5 को 5 से मीट कर दूँ, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक कर्व बन गई। तो बच्चों यही जो ये कर्व है, इसको हम एक फंक्शन, इसको हम नाम दे देंगे y, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो x हमारा होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बच्चों y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि मान के चले जो बच्चों ये हमारी कर्व बनी है इसकी कुछ इक्वेशन होगी। तो बच्चों मान लेते हैं y इक्वल टू जो बच्चों एफ एक्स है, ठीक है, वो हमारा इक्वल है 2x स्क्वायर के, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बच्चों लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। मान के चले कि अगर बच्चों मैं यहाँ पर x की वैल्यू की जगह पर 1 पुट करता हूँ, ठीक है बच्चों, मैंने क्या पुट किया कि x को 1 पुट किया, तो बच्चों उस केस में देखिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक कहते हैं कोऑर्डिनेट्स बन गए 1 और 2। तो बच्चों हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो बच्चों y की वैल्यू कितना है 2 आई। तो बच्चों वैसे ही अगर हम मान के चलें कि x को अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो बच्चों उस केस में देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8। तो बच्चों अगर हमने x को 2 पुट किया तो बच्चों यहाँ पर y हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब कि बच्चों जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हमारे पास डिफरेंट y की वैल्यू आ रही है। तो बच्चों देखो x की वैल्यू तो बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, लेकिन बच्चों y की वैल्यू हम x की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। मतलब x की वैल्यू हम पुट करेंगे उस फंक्शन में, उसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों खुद ब खुद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर x है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसकी खुद की वैल्यू है, लेकिन बच्चों जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसी वक्त साइमल्टेनियसली y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का जो बच्चों फंक्शन होता है इसको बच्चों हम एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, कर्व की इक्वेशन को हम फंक्शन का नाम दे देते हैं इन अ मैथमेटिक्स। और जो x बच्चों हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y बच्चों हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार बच्चों मैं इसको समराइज कर दूं कि बच्चों यहाँ पर हमने एक कर्व कंसीडर की है, ठीक है बच्चों। कर्व ये नहीं है, कर्व मैं आपको बताऊंगा कैसी होती है कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी में, लेकिन बच्चों आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। और बच्चों ये फंक्शन क्या होता है कि जब किसी कर्व को इन अ मैथमेटिक्स हमने लिखना हो, सिंपल सी बच्चों बात है, किसी भी कर्व को, किसी भी लाइन को, क्योंकि बच्चों एक लाइन भी जो हमारी होती है वो भी कर्व होती है, ठीक है। लाइन बच्चों हमारी होती है वो एक स्ट्रेट कर्व होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो बच्चों किसी भी लाइन को या फिर बच्चों किसी भी कर्व को अगर हमने मैथमेटिक्स में लिखना हो, रिटर्न करना हो, तो बच्चों वहां पर हम उसको नाम देते हैं फंक्शन का, और बच्चों उस फंक्शन से हमारे पास बनती है एक इक्वेशन, ठीक है, या फिर बच्चों एक पॉलिनोमियल, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं एक फॉर्म बन जाती है। तो बच्चों वही हमारी क्या होती है, फंक्शन।
और बच्चों वहाँ पर जो ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि यही पॉइंट्स हमने इस ग्राफ में पुट करने हैं और इन पॉइंट्स का यूज़ करके हमने ये कर्व बनानी है। अगर बच्चों यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ए और बी जो पॉइंट्स है बच्चों, जो कि यहाँ पर हमें क्लोज इंटरवल में दिख रहे हैं, इस इंटरवल में दिख रहे हैं, ये भी बच्चों उस कर्व को बनाते वक्त यूज होंगे, मतलब ये पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। उसके अलावा इनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं, इनके बिटवीन जो पॉइंट्स हैं, वो भी बच्चों हम यूज करेंगे इस कर्व को बनाते वक्त। लेकिन बच्चों मान के चलो कि अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल होता, कुछ इस टाइप का होता, तो बच्चों ए और बी को हमको छोड़ना होता, ठीक है, उसको हम ना लेते, इंक्लूड ना करते जब हम कर्व को बनाते, सिर्फ और सिर्फ ए और बी के दरमियान जो पॉइंट्स हैं हम उन्हीं का यूज करते अगर बच्चों यहाँ पर ओपन इंटरवल होता। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी के कंसेप्ट में गिवन है कि कंसीडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, और बच्चों जो ये एफ एक्स जो कर्व बनेगी वो क्लोज इंटरवल के पॉइंट से ही बनेगी, ठीक है। और बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है किसी भी इंटरवल में, इसको बोलते हैं एब्सिसा ए बी सी आई डबल एस ए, और बच्चों जो सेकंड पॉइंट होता है राइट हैंड साइड में, इसको बच्चों बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो बच्चों एब्सिसा होता है ये होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, जो बच्चों ऑर्डिनेट होता है ये होता है वाई एक्सिस का पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि बच्चों कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये लाइन हमने कैसी लिखी है। अब बच्चों मैं आगे एक और लाइन और लिखता हूँ, तो ये बच्चों रफ पार्ट है, आप इसको नोट कर लें बेशक साइड में कहीं, और इसको हम रब कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है वो बच्चों है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड टेंजेंट्स passing through open interval AB on this curve, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो बच्चों हमने यहाँ पर कर्व बनाई है ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फिर बच्चों मैं यहाँ पर एक रफली कर्व बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दो रफली मैंने यहाँ पर बच्चों कर्व अब मैं यहाँ पर मैंने बनाई है। ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस, ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये बच्चों वाई एक्सिस। अगर बच्चों जैसे कि हमें बोला था कि ये जो कर्व है बच्चों हमने बनानी है y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्लोज इंटरवल्स के जो पॉइंट्स है उसका यूज करके बनानी है। मान के चले कि बच्चों हमने कर्व बनाई है, तो पिछले केस में हमारे पास कुछ इस टाइप की कर्व बच्चों आ गई, मतलब ये कर्व बच्चों कुछ इस टाइप की हमारे पास बन गई है, ठीक है, रफली हमने बना दी है, ओके। और बच्चों यहाँ पर मान के चले कि हमने मतलब उन्हीं पॉइंट्स का यूज़ किया, लेकिन बच्चों जो हमारी कर्व बन रही है वो ब्रेक हो रही है, मतलब कुछ कर्व ऐसे बन रही है, उसके बाद बच्चों ब्रेक हो रही है, कुछ ऐसे बन रही है, कुछ ऐसे बन रही है, और फिर कुछ ऐसे बन रही है, मतलब कि बच्चों ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। और बच्चों ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी है डिस्क्रीट फॉर्म, DISCRETE, डिस्क्रीट फॉर्म। और बच्चों ये हमारी है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो बच्चों देखो कॉन्टिन्यूस कर्व का मतलब ये होता है कि वो कर्व है वो लगातार है, वो मुसलसल है, उसके बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है, वो कहीं स्प्लिट नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों जो हम उन पॉइंट्स का यूज भी करें, लेकिन बच्चों कई केसेस में जो हमारी कर्व होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं बनती, वो मतलब बीच में स्प्लिट हो जाती है, कहीं ब्रेक हो जाती है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ द कर्व, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारी कर्व बनेगी ये कॉन्टिन्यूस बनेगी, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं ए और बी के अंदर उनका हम यूज करेंगे, सारे पॉइंट्स का यूज करके जो हमारे पास कर्व आएगी वो कहीं बीच में ब्रेक नहीं होगी, वो देखो लगातार होगी, ठीक है, एक सांप की जैसी होगी, वो लगातार, कुछ भी आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस है, ओके। और बच्चों दूसरी बात क्या है कि हमें जैसे बोला गया है कि टेंजेंट्स पासिंग थ्रू ओपन इंटरवल ए बी ऑन दिस कर्व, ठीक है। तो बच्चों देखिए मान के चले कि जो बच्चों ये लास्ट पॉइंट है ना, ये बच्चों लास्ट पॉइंट है, तो ये बच्चों इनका एंडिंग पॉइंट है, इस कर्व का बच्चों क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो बच्चों कुछ कर्व हम थोड़ी सी और इजी बना लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूस, तो बच्चों इस टाइप की हम कर्व बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों अगर ये देखो हमारा इसका क्या है, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये लास्ट पॉइंट है, कभी भी हम इस लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, टेंजेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। और बच्चों टेंजेंट्स क्या होता है, एक स्लोप होती है, ठीक है बच्चों, टेंजेंट्स क्या होता है, एक स्लोप होती है, लाइन होती है,
ठीक है। और बच्चों ये स्ट्रेट लाइन होती है और इसको हम किसी भी कर्व के ईच पॉइंट पर बना सकते हैं। बच्चों समझना, टेंजेंट्स इसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट बच्चों आपने पढ़ा होगा इन मैथमेटिक्स, जैसे कि tan थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये tan थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्लोप। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? y/x, ठीक है। तो बच्चों चलो फॉर्मूले में हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद कर लें कि टेंजेंट बच्चों हम बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है? स्लोप, ठीक है। और बच्चों ये टेंजेंट्स हम ये देखें, जो ये बच्चों कर्व है, तो ए और बी बच्चों अगर मान के चलें कि ए हमारा 1 है और बी बच्चों जो हमारा है वो 5 है, बच्चों ये मान के चलें तो इनके दरमियान बच्चों हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है बच्चों। रियल नंबर जैसे आपने पता होगा 1 और 5 के दरमियान इतने सारे नंबर्स हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स में हो जाएंगे नंबर, जैसे 1.1, वैसे ही बच्चों 1.2, 1.2222, तो बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो बच्चों वैसे ही जो ये कर्व है ये बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट के मर्ज से बनी है, मतलब ये जो बच्चों कर्व है इसमें भी हमारे पास छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। वैसे तो बच्चों यहाँ पर हम नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश हमने करी है कि यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर शो करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारे पास कर्व है ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको आपस में हमने मीट किया। देखो यहाँ से एक्स एक्सिस के एक पॉइंट मीट किया, वैसे ही बच्चों वाई एक्सिस से एक पॉइंट मीट किया, तो बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट से ये मिलके बनी हुई है। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स है इस हर एक पॉइंट पर हम एक एक मतलब सेपरेट बच्चों टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखें बच्चों हम मान के चलते हैं, देखें ये बच्चों हमारी कर्व है। वैसे तो बच्चों मैं आपको समझाने के लिए थोड़े दूर पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, तो कुछ पॉइंट बच्चों ले लेता हूँ। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट बच्चों हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट बच्चों हमने यहाँ ले लिया, और बच्चों एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। तो बच्चों इस पॉइंट पर मैं इसको टच करता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों। टेंजेंट मतलब बच्चों क्या होता है? लाइन। तो बच्चों थोड़ा सा इसको मैं क्लियर आपको और दिखाता हूँ करके, जैसे कि बच्चों ये हमारी कर्व है और बच्चों ये पॉइंट है यहाँ पर। तो बच्चों ये पॉइंट को टच करता हुई एक बच्चों लाइन है, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये जो लाइन जो है बच्चों ये जो जा रही है ये सिर्फ इसी पॉइंट को टच कर रही है, इसी पॉइंट को। तो बच्चों ये क्या हो गई? टेंजेंट हो गई, एक टेंजेंट। वैसे बच्चों इसके साथ वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट होगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी एक टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बच्चों फिर वैसे ही यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसमें बच्चों हमारी क्या हो सकती है? टेंजेंट हो सकती है, जो कि बच्चों सिर्फ इस पॉइंट को टच करे, उस कर्व के उसी पॉइंट को टच करे जिसपे हम टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। हर पॉइंट की अपनी अपनी टेंजेंट हो सकती है। वैसे बच्चों यहाँ पर जो कर्व है इसकी बच्चों टेंजेंट कुछ इस टाइप की हो सकती है, ठीक है, ये बच्चों टेंजेंट होगी। तो बच्चों इनफाइनाइट टेंजेंट इसमें हम बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यही है कि लेट y इक्वल टू fx इज अ कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों पहली बात है कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है और टेंजेंट पासिंग थ्रू ओपन इंटरवल ए बी ऑन दिस कर्व। तो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे मैंने बताया था कि ए और बी अगर क्लोज इंटरवल हो तो ए और बी को हम इंक्लूड करते हैं जब भी हम कुछ कर्व बनाते हैं। तो बच्चों अगर टेंजेंट बनानी, अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी है, मतलब ए और बी पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करना। मतलब कि बच्चों क्या है, जो इसके लास्ट वाले पॉइंट है, जो टर्मिनेटिंग बच्चों पॉइंट है इस कर्व के, जैसे कि बच्चों ये हमारी कर्व है तो इसके लास्ट वाले पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर हमने टेंजेंट नहीं बनाना, ठीक है। बस इसको छोड़ के हमने ऐसा कोई टेंजेंट नहीं बनाना, सिर्फ उसके जो साथ वाला पॉइंट है वहां बना सकते हैं। लास्ट वाले पॉइंट पे बच्चों, यहाँ से लास्ट लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों राइट हैंड साइड से लास्ट, वहां पर हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना, इसलिए बच्चों ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो बच्चों ये दो लाइन देखो हमारी क्लियर होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम एक कंडीशन और लिखेंगे कि जो बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमारी कर्व कैसे बनेगी और टेंजेंट कैसे बनेगी। तो बच्चों ये आपको मैं रफली समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कनकेविटी और कन्वेक्सिटी में जो कर्व बनती है वो इसी टाइप की बनती है। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा पिक्चर्स बना के किस टाइप की हमारी कर्व बनती है। तो देखिए बच्चों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मतलब हम लिखेंगे कि हेयर टेंजेंट्स डजंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों यहां पर जो टेंजेंट्स हमारे बनेंगे तो वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे और बच्चों ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बात मैं आपको अब आगे डायग्राम में दिखा के, मतलब उनको मैं बना के दिखाऊंगा आपको डायग्राम में कि कैसे हमने टेंजेंट्स बनाने हैं। वो बच्चों टेंजेंट जो भी हम बनाएंगे, और बच्चों टेंजेंट सिर्फ हमने एक बनाना है एक ही पॉइंट पर, और वो बच्चों ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास
कनकेविटी और कन्वेक्सिटी में ये जो कंडीशन बच्चों हमारे पास 3 कंडीशन है, इसके मुताबिक हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स की बच्चों जो कर्व है वो बन सकती है, मतलब 3 डायग्राम बच्चों हमारे पास बन सकते हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट जो बच्चों डायग्राम बनेगा वो बच्चों कुछ इस टाइप का बनेगा। दिस इज बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है, ये बच्चों हमारा ओरिजिन है। तो बच्चों ये ग्राफ हमारा वही वाला ग्राफ है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्स और वाई, एक्स डैश और वाई डैश। लेकिन बच्चों सिर्फ हमने उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ होता है बच्चों ओरिजिन, तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमने सिर्फ यहाँ पर ले लिया है। ये बच्चों होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, बच्चों ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बच्चों हमने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वही हमने कंसीडर किया, मतलब कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज कर्व बनेंगी वो पॉजिटिव नंबर से ही बनेंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स एक्सिस में इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो बच्चों होती हैं क्या, पॉजिटिव। यहाँ बच्चों होती है नेगेटिव। बच्चों ऊपर होती हैं वाई एक्सिस में हमारे पास वैल्यू होती है पॉजिटिव, वो बच्चों यहाँ होती है नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं करनी, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से ही कर्व बनानी है। तो बच्चों हमने इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। उसके बाद जो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने जो बच्चों कर्व बनानी है, तो बच्चों जो पहली हमारी कर्व बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है बच्चों। ये हमारी एक कर्व है, ठीक है। आप ऐसे बना लें, आपकी मर्जी बच्चों, आप कुछ ऐसे बना लें, ठीक है, आप कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बना लो आप, ठीक है। इस टाइप की बच्चों हमारे पास कर्व बनेगी। और बच्चों इस मतलब इस कर्व पर हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि बच्चों मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और बच्चों इसको टच करते हुए एक लाइन हम गुजारेंगे और बच्चों ये क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा। तो बच्चों ठीक है, ये टेंजेंट हुआ। और जो बच्चों ये पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा क्या होगा, कैपिटल पी, ठीक है। इसको बच्चों हमने नाम क्या देना है, कैपिटल पी का। उसके साथ बच्चों जो हमारे पास सेकंड पिक्चर जो बच्चों बनेगी वो बच्चों कुछ इस टाइप की बनेगी। तो बच्चों सेम हमने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बच्चों यहाँ पर बनाना है और बच्चों ये हमारा ओरिजिन है। तो बच्चों अब ये जैसे हमने ऐसी कर्व बनाई थी, अब बच्चों थोड़ा इसको उल्टा देना है, ठीक है बच्चों। हमने इस टाइप को उल्टा दिया, इस पर बच्चों हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और बच्चों इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने चलो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। जैसे पहले मैंने आगे किया था, चलो यहाँ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी टच हो रही है। तो बच्चों इस पॉइंट को भी मैंने पी का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। उसी तरह बच्चों थर्ड जो बच्चों हमारा केस बनेगा, तो देखिए बच्चों थर्ड जो बच्चों हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बच्चों ये हमारा थर्ड ग्राफ है। तो बच्चों ये तीनों ग्राफ को आपने समझना है, एक देखो ऊपर और एक नीचे। और बच्चों तीसरा जो ग्राफ है वो एक कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ही बच्चों हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। अब बच्चों जो हम यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, अब इस कर्व को इंटरसेक्ट करता हुआ हो जाएगा वो, ठीक है। जो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला, ये जो टेंजेंट है इस कर्व को पास करता हुआ जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट है, ये पी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 देखो पिक्चर्स बनाई हैं, 3 डायग्राम बनाए हैं और बच्चों ये 3 डायग्राम की हेल्प से ही हम कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे हम करते हैं इसके बारे में कि ये कर्व क्या क्या होती हैं और इसके अंदर हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज अ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो बच्चों वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आप इतना नोट करें क्योंकि वीडियो बच्चों हमारी अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट्स की हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।